this video we are going to cover chapter number 4th of Business Studies class 11th. Name of the chapter is Business Services. So when we talk about the word business, business means keeping oneself busy in any kind of activity. Now what do you mean services? Services word का क्या meaning होता है? Which are used by the business enterprises. कहते हैं वो सभी services, वो सभी चीजें जो एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस यूज करता है, बिजनेस फर्म कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि अपने काम को आसानी से करने के लिए जिन जिन चीजों की मदद एक बिजनेसमैन ले रहा है वो सब चीजें बिजनेस सर्विसेज में आती हैं. ठीक है, वन बाय वन विल डिस्कस ईच एंड एवरी सर्विसेज. द वेरी फर्स्ट इज अबाउट बैंकिंग. सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, एक बिजनेसमैन को क्या होता है? पैसा. हर एक बिजनेसमैन को अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और बहुत सी बार ऐसा टाइम आता है कि पैसे की शॉर्टेज हो जाती है. तो जब पैसे की शॉर्टेज है, वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा? फॉर डैट द मोस्ट प्रॉमिसेबल ऑप्शन इज बैंकिंग. एक बिजनेसमैन कहाँ जाता है? बैंक के पास. तो आज के ज़माने में तो सारा काम ही ऑनलाइन हो चुका है. आज आप देख रहे हो कि सब लोग गूगल पेमेंट कर रहे हैं, कोई पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर रहा है. सारा काम, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो चुकी है. तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है पैसे के ट्रांजैक्शन का, वो कौन रोल परफॉर्म कर रहा है? बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं. सो बेसिकली बैंकिंग ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की किसी भी तरह की दिक्कत होगी, पैसे के लेन देन की दिक्कत है, ट्रांसफरेबिलिटी की दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत होगी, उसके लिए कौन मदद करेगा? आपकी बैंक. ठीक है, बैंक आपको कैसे फैसिलिटी दे सकते हैं, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, बैंक लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, तो ये सब बैंक के द्वारा दी गई सर्विसेज हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इन सर्विसेज की मदद से बैंक क्या करते हैं? आपकी पैसे की दिक्कतों को दूर करते हैं. तो किसी भी बिजनेसमैन को पैसे की अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो कहाँ पे जाएंगे? बैंक्स के पास. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट सर्विस, दैट इज इंश्योरेंस. अब जैसे कि सबको पता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. अब एक बिजनेसमैन अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि कल को कुछ ऐसा ना घटित हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान झेलना पड़े. रिस्क हो सकता है किसी बात का, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है उसे चोरी का डर हो, थेफ्ट हो सकता है, उसे आग लगने का डर हो कि कंपनी में आग लग जाए, सारा सामान जल जाए. हो सकता है किसी एक्सीडेंट का डर हो कि ऐसा ना हो जाए कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, बिजली से पूरा मतलब जो आपकी बिल्डिंग है वो बस्ट आउट हो जाए. किसी भी तरह के रिस्क को ओवरकम करने के लिए बिजनेसमैन किसकी मदद लेता है? इंश्योरेंस कंपनीज की. इंश्योरेंस वाले बेसिकली क्या करते हैं? मेक प्रोविजन रिगार्डिंग बिजनेस अनसर्टेनिटीज. बिजनेस में होने वाली जो भी अनसर्टेनिटीज है, किसी भी तरह का डर है जो कंफर्म नहीं है, अनसर्टेन है, अगर कंफर्म होगा तो कभी भी इंश्योरेंस वाले कवर देंगे, रिस्क को कवर नहीं करते. रिस्क हमेशा वही कवर किए जाते हैं जो अनसर्टेन नेचर के होते हैं. तो जो चीजें अनसर्टेन है, चोरी होने का कोई कंफर्म नहीं पता, होगी नहीं होगी, आग लगने का कुछ नहीं पता, होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो इंश्योरेंस वाले उसका कवरेज देते हैं, आपके नुकसान की भरपाई करवा देते हैं. कमिंग ऑन टू थर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन. दुकान चलानी है तो बातचीत करनी पड़ेगी. किससे बात करनी पड़ेगी? अपने सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना पड़ेगा. आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी आप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में तो काम सही चल रहा है, लेकिन अगर यही काम जाके मैं बांग्लादेश चलाता हूँ, बंगाल चलाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तो वहाँ पे किस तरह का मुझे एटमॉस्फेयर मिलेगा, कैसे काम करना पड़ेगा. इन सब चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है. अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगी? जब कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी. तो कम्युनिकेशन आपकी थर्ड सर्विस आती है. उस कम्युनिकेशन के किसका मदद लेते हैं? टेलीफोन हो गए, पोस्टल सर्विस होगी, ये सब माध्यम है. इंटरनेट हो गया जिसकी वजह से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. एस्टैब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड. आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़ने के लिए जैसे नॉर्मली आजकल आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब जुड़ने के तरीके हैं. तो एक बिजनेसमैन को अगर अपने काम को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसे भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. अपने बारे में बताना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि आर कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस एंड दैट फैसिलिटी, तभी तो लोग आपके पास आएंगे ना. तो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे आप? थ्रू कम्युनिकेशन. देन कमिंग ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन. अब सामान बन के तैयार है या रॉ मटेरियल लेके आना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी मदद चाहिए. सामान बन के तैयार से फाइनल
डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए कि सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, और इसके लिए आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड क्रिएटिंग प्लेसिबिलिटी, कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, जिससे कि जो सामान सपोज आपको सेब खाने हैं तो सेब ज़्यादातर प्रोडक्शन कश्मीर में होते हैं, लेकिन खाते तो हर जगह के लोग हैं, तो कश्मीर से वो सामान वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, प्लेस यूटिलिटी, इस सामान तो है कश्मीर की ओरिजिनेशन, लेकिन खा रहे बंगाल के लोग भी हैं, खा रहे केरल के लोग भी हैं, तो वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बिजनेस करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी मदद लेनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, फिनिश गुड को आपको ट्रांसफर करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की। वो ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड फाइनली लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग नॉर्मली जैसे गोदाम होते हैं आपके घरों में, स्टोर हाउस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी की इतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो उसको संभाल के कैसे रखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सामान अभी बना और हैंड टू हैंड बिक गया। सपोज दैट आपका प्रोडक्शन हो मार्च के मंथ में और उसकी सेल हो रही है अप्रैल में, तो मार्च से अप्रैल के बीच का जो समय है उसमें सामान को ऐसे खुले में तो नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए मैं बड़े बड़े गोदाम चाहिए। सपोज आप पेरिशेबल गुड्स में डील करते हो, सब्जियों में डील करते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि सब्जी खेत से निकल रही है, हैंड टू हैंड कस्टमर खड़ा है। मटर आप लोग आजकल देखते हो कि सर्दियों की फसल है लेकिन आप गर्मियों में भी यूज़ करते हो। कोल्ड स्टोरेज होते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं जहाँ पे उसे सील पैक करके रखा जाता है। इसी तरीके से बड़े बड़े लेवल पे गोदाम होते हैं जहाँ पे कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट को संभाल के रखते हैं। सो दीज आर द सर्विसेज विच अ बिजनेसमैन रिक्वायर टू कंडक्ट हिज बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बैंकिंग के बारे में डिटेल में